स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 35। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ हैं, उनका अर्थमेटिक मीन ये है, ठीक है। इफ़ 9 वैल्यूज़ आर, अगर उनमें से 9 वैल्यूज़ ये हैं तो फाइंड दी 10th वैल्यू। तो आपने 10th वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये बहुत आसान सा है। इसको हम उसी तरह से जो अनग्रुप डाटा का मीन होता है उसके फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि आपने मीन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये होता है, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए। तो अब हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। जैसे आपको ये गिवन है कि 10 वैल्यूज़ हैं। आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि 10 मीन ऑफ 10 वैल्यूज़, यानी कि टोटल 10 वैल्यूज़ हैं जिनका मीन आपको दिया गया है 35.5 और उनमें से 9 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो 9 वैल्यूज़ का मतलब है कि मैं यहाँ पे 9 वैल्यूज़ वो लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पर है 20 प्लस 23 प्लस 37 48 29 प्लस 33 45 देन 40 प्लस 45। तो ये वो 9 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर ना मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी कि हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड 10th वैल्यू, ठीक है। हमारे पास 10th नंबर पे जो वैल्यू है वो नहीं है। हमने यहाँ पे लेट किया है कि अगर वो ए हो, ठीक है, अगर वो आपके पास ए है, आप एक्स भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लें, कोई कांस्टेंट ले लें। अगर वो ए है तो ये 9 वैल्यूज़ हैं, इसमें प्लस कर दें 10th वैल्यू। 10th वैल्यू हमारे पास ए है और इसको हम कहेंगे ये सम ऑफ एक्स है। तो सम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, इन 9 वैल्यूज़ को आपने सम अप करना है, ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास ऐड होके 320 आ रही है। आपने चेक कर लेना है, इसमें प्लस ए एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये अननोन है, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह सम ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको इस फार्मूले में डाल लें जो कि आपके पास मीन का फार्मूला था। मैं अगेन लिख देती हूँ, ऐसे था, ठीक है। मीन आपके पास है 35.5, सम ऑफ एक्स वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा 320 प्लस ए, क्योंकि ये हमारे पास अननोन है, डिवाइडेड बाय एन। एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 10 था, ये इस तरह से। तो बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपके पास स्मॉल ए आ जाएगा। सबसे पहले हम ये 10 उधर ले जाते हैं, ये आपके पास यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करके 35 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये आपके पास आ रहा है 355 और 320 प्लस ए। अब हमने ए फाइंड आउट करना है तो आप इसको इधर ले आए, यहाँ ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और इस तरह से आपके पास जो ए आ रहा है वो है इसको माइनस करने से 35 आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास आप कह सकते हैं कि जो 10th नंबर पे वैल्यू है वो 35 थी, ये आपने फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो भी आपके पास इसी तरह से है कि डाटा दिए हुए हैं आपको एक, और फाइंड क्या करना है, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि तीनों आपने इस डाटा के ऊपर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्लासेस दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि ये एक हमारे पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई है, ग्रुप डाटा है, कॉन्टीन्यूअस ग्रुप डाटा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस दी गई हैं, डिस्क्रीट नहीं है। तो इसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड के फार्मूलाज लगते हैं और वो लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ बता देते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि हम मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन आपके पास क्या होता है, मीन आपके पास है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने फार्मूला इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सा कॉलम यहाँ पे मज़ीद आगे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ तो नज़र आ रहा है कि एक्स अब आपके पास क्या होता है, यहाँ मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस, जो आपको क्लासेस दी हुई हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं। तो चलें ये फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x का एक कॉलम बना लिया। अब x कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से। तो ये तो 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 20 और 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15 50 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। और इसी तरह 40 और ये 70 डिवाइडेड बाय 2 35 और 90 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 45। तो ये हमने x फाइंड आउट कर लिया, x का कॉलम हमारे पास आ गया। तो जैसा कि हमें मीन में सम ऑफ f ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम f और x का कॉलम निकाल लेते हैं। अब f ऑफ x क्या होता है कि हर f की वैल्यू को x की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं। यहाँ हमने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 15 इंटू 5 जो है वो 75, 25 ये 175 होगा, और 35 इंटू 5 आपके पास भी 175 होता है, 45 इंटू 1 41 आ जाएगा। ये आ गया। अब हमने जो चाहिए है वो इनका सम चाहिए ना, तो सम ऑफ इसका कर लें आप सारे को, सम ऑफ f ऑफ x क्या होगा और इसी तरह सम ऑफ f आपके पास क्या होगा। तो ये सम ऑफ f जो है ये 19 है, और इनको आप सारों को ऐड कर लें तो ये आपके पास बन रहा है 475, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन का। जैसे सम ऑफ f ऑफ x है तो हमने वो निकाला है 475 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, ये 19 होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये ग्रुप डाटा में ये आपके पास फार्मूला होता है मीन का। तो बस इसको आप डिवाइड कर दें तो ये 25 आ रहा है मेरे पास, आप भी चेक कर लें। तो इस तरह से आपका जो मीन है वो 25 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन का भी फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन सा कॉलम ऐड करना है। H/F ये आपने पढ़ा है, पीछे बुक में है कि ये आपके पास ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है मीडियन का, जिसमें ये आपके पास L जो होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं, एज इंटरवल होगा, ये सारा मैं आपको बता दूंगी। F जो है वो मीडियन क्लास के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है n/2। और ये अच्छा, सबसे पहले हमने मीडियन में ये करना होता है स्टूडेंट्स के n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 को हम ग्रुप डाटा के अंदर सम ऑफ f/2 कहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ f 19 था डिवाइडेड बाय 2, इस तरह ये 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5 आ रहा है। और इसको अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि हम ये फाइंड आउट करने के लिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में नहीं होती ना, तो हम ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए कॉलम, एक तो कम्यूलेटिव का चाहिए, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का चाहिए होगा, ठीक है, कॉलम, और एक हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज का। तो क्लास बाउंड्रीज मैंने पहले भी बताया था, आपने याद रखना है कि बाज़ क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास हमारी क्लासेस या क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है कि आपका यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 हो तो वो क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं होती। तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं उनका डिफरेंस सेम करने के लिए। क्लास बाउंड्रीज की ये पहचान है कि आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ होती हैं इस तरह से, वो उनके दरमियान कोई इंटरवल नहीं होता, 1 का भी नहीं होगा, सेम होना चाहिए वो। तो यहाँ पर देखिए 10 10 20 20 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं। इससे के लिए हमें अलग से क्लास बाउंड्रीज का कॉलम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालने जा रहे हैं मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के लिए हम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी मैंने n/2 आपको सॉल्व करके बताया, वो हमारे पास आ रहा था 9.5। तो इसके लिए हम सबसे पहले कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फ्रीक्वेंसी से बनेगा, ठीक है, यहाँ से ये बनेगा। तो कैसे आएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगी, देन ऐड करके 5 और 1 6, 6 और 7 आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है, 13 और 5 18, 18 और 1 19, ठीक है। जब आपके पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आती है तो वो वही होती है जो सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल 19। ये इससे ये भी पता चल जाता है आपने ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम सही निकाला है या गलत, ठीक है। अब हमारा स्टेप ये था कि हमने
मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है तो वो यहाँ से होगी 9.8। हमने अपने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि किन दो वैल्यूज़ के दरमियान ये 9.5 आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 9.5 जो है वो हमारा इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है, ठीक है, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है। और इस तरह से ये जो है ना आपका ये पूरा नीचे वाली बड़ी वैल्यू जो होती है ना उसके साथ आपकी बन जाती है, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। तो आपने याद रखना है मीडियन क्लास कैसे बनेगी कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये कम्यूलेटिव में किसी दो नंबर्स के दरमियान होगी, और इसमें जो बड़ा नंबर होता है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसीज में दो नंबर जो आप सेलेक्ट करते हैं इनमें जो बड़ा वाला होता है वहाँ से ये सारी इस तरह से इसको आप यहाँ इस तरह से एक बॉक्स सा बना लें और इसको आप कहेंगे ये मीडियन क्लास है। और बाकी जो आपका डेटा है जो आपके क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है वो यहीं से पूरा हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मीडियन क्लास आपकी सिलेक्ट हो गई है। तो मीडियन में एल क्या होता है, एल होता है आपका लोअर क्लास बाउंड्री। तो आप इस क्लास के अंदर आ जाएं, आपकी ये क्लास बाउंड्री इसके अंदर आ रही है और लोअर क्लास बाउंड्री आपकी एल बन रही है 20। एच आपके पास कोई भी दो क्लासेस ले लें, कोई सी भी दो, उनके दरमियान इंटरवल को कहते हैं और वो 10 है, वो भी मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आपकी आ गई है, फ्रीक्वेंसी 7 है जो कि मीडियन क्लास में से वैल्यूज़ पिक करनी है तो 7 है। तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। जैसे एल मैंने आपको भी बताया ये 20 आ रहा है, एच आपका 10 है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के अंदर जो आ रही है वो 7 है, n/2 को आपने यहाँ फाइंड आउट किया है जो कि 9.5 है। और ये c जो होता है ये आपकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जो आप दो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर लेते हैं ना कि इस नंबर के ये नंबर दो के बिटवीन आ रहा होता है, तो यहाँ पे जो बड़ी वाली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ से तो आपकी मीडियन क्लास बन जाती है, लेकिन ये जो स्मॉल होती है ये सी में यूज़ होती है। तो इस तरह आपका ये 6 हुआ, ठीक है। बस इसको अब आप सॉल्व कर लें। ये 9.5 माइनस 6 जो है 3.5 होगा। इसी तरह से इसको 20 प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 35/7 आ रहा है और ये 25। तो इस तरह से आपका जो मीडियन आ रहा है वो भी 25 है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा जो है वो मॉड है। हमने यहाँ पर मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड का मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ। मॉड आपका ऐसे होता है, ठीक है। मॉड का फार्मूला आपके पास होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपके पास मॉड का फॉर ग्रुप डाटा फार्मूला है। इसी को देख के अब हमने अपना जो टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर हम मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास से ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि FM जो है वो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और इसी से हमारी मॉडल क्लास जो है वो सिलेक्ट होगी। तो देखते हैं हम कि ये मॉडल क्लास हमने कैसे यहाँ से बनानी है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर अगर देखें तो 7 बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यही आपकी जो आपने मीडियन क्लास बनाई है यही आपकी मॉडल क्लास भी है, ठीक है। ये मॉडल क्लास कैसे है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बनती है ना। तो ये आपकी FM है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो इसको जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F1 कहते हैं और जो नीचे वाली होती है इसको हम F2 कहते हैं, ठीक है। एच आपका वही है 10 होगा और L भी आपका वही है क्योंकि मॉडल क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री 20 आ रही है। तो ये सारा हम अपने फार्मूले में यहाँ पुट कर लेते हैं। अब आप देखें L क्या था 20, FM आपके पास 7 है माइनस F1 5 है, ठीक है। 2 इंटू 7 माइनस 5 और F2 भी 5 है और एज जो है वो 10 है। तो इस तरह से अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 माइनस 10 आ जाएगा।
तो इसको जो है वो आप सॉल्व कर लें। तो ये आपके पास 25 बन रहा है, ठीक है। इस तरह जो आपका मॉड है वो भी 25 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों आपके पास 25 है। और ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में जो आपके ग्रुप डाटा का होता है, इसमें मीन, मीडियन, मॉड आपके पास सेम ही आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं आपके पास। तो ये हमारे पास एक सेम आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अफान इज़ लर्निंग टू प्ले डर्ट, ही प्लेस इट 20 टाइम ईच डे and probability of hitting bull's eye is 1/10. Find the expected number of hits in 25 days. अच्छा, अब यहाँ आपने याद रखना है कि अफान इज़ लर्निंग, वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, एक गेम है डर्ट को खेलना, ठीक है। डर्ट आपके पास एक ना इस तरह से वो राउंड शेप में बनी हुई होती है। यहाँ पर उसके वो इसको वो बुल आए कहते हैं। यहाँ पर आपने अपना वो जो छोटा सा एरो टाइप होता है उसको यहाँ पे हिट करना होता है। तो ये एक गेम है, ही प्ले इट 20 टाइम, उसने इसको 20 टाइम खेला ईच डे, एक दिन में वो 20 टाइम खेल रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बुल, और हिटिंग बुल की जो प्रोबेबिलिटी ये आपको गिवन है कि वो 1/10 है। तो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डे। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास, ये भी हमने देखी थी। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखें क्या फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं कि हमें गिवन क्या है डाटा में, ठीक है। तो गिवन है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, ठीक है। हिटिंग हमें गिवन थी और बुल आए वो क्या थी हमारे पास 1/10, ये है। आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड हिट्स वो क्या होंगे। तो ये इसका एक फार्मूला होता है, हमने पीछे भी देखा था, नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वही जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे यहाँ इवेंट क्या है, हिटिंग में हम इंटरेस्टेड हैं, तो ये हमारा इवेंट है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज में कितने होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि 25 डेज की बात हो रही है, जबकि ये जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है इसमें था कि ईच डे, ठीक है, ये किसके लिए थी, ईच डे के लिए थी। ईच डे की ये प्रोबेबिलिटी है, जबकि यहाँ पे 25 डेज की बात की गई है। तो यहाँ आपने ना ट्रायल्स बतानी है कि कितनी दफ़ा उसने खेली ये गेम, कितनी दफ़ा बनती है। जबकि ईच डे में हमें पता है, आपको पीछे स्टेटमेंट में दिया गया था कि एक दिन में वो 20 टाइम्स खेल रहा है। तो 25 डेज़ में कितने टाइम खेलेगा, 25 × 20, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बने ना, कि कितनी दफ़ा उसने ट्राई किया है गेम को, तो वो आपके पास कितने हैं, ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास 500 बन रहे हैं, ठीक है, टोटल 500। तो अब हम इस फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होगी नंबर ऑफ ट्रायल्स 500 × नंबर ऑफ, यानी कि जो हिटिंग प्रोबेबिलिटी थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 हिट्स उसका आंसर होगा। तो ये आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेज इन 25 डेज, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेज
कि मिस उसने कितने किए हैं 25 डेज में। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेस इन 25 डेज। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको अब आपने वैसे तो ये दो मेथड से है, इसको वैसे मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ ना वो ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपके पास है 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास होती है वो 1 है। तो आप 1 में से माइनस कर दें ये हिटिंग की प्रोबेबिलिटी। हम बेसिकली सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसेस, ठीक है। तो ये आप यूँ लिख लें कि ऐसे कर लें, ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसेस लिख लें कि मिसेस हिट्स जो थे ना, यानी कि जो हिट्स मिस हो गए हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है, इसमें से हिट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड माइनस कर दें तो ये मिसिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एलसीएम लेना यहाँ तो ये 9/10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग हिट्स हुआ वो 9/10 है। आपने वही फाइंड आउट करना है, जैसे ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसेस अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मिसेस आपके पास क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल बात वही है कि 25 डेज की है ना, तो 500 होगा। 500 में आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं आप मिसिंग को यूँ, तो ये आपके पास जो यहाँ से आ जाएंगे वो आपके पास टोटल जो है वो आ जाएंगे कि जो एक्सपेक्टेड नंबर हैं मिसेस के। तो ये आपके पास आ गया 50 और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 450, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसेस, ठीक है। दूसरा इसका एक और मेथड भी है और वो शॉर्ट है, जिस तरह से भी आपको सही लगता है आप कर ले। दूसरा यूँ भी ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर मुझे मिसेस की निकालनी है तो मैं टोटल जो ट्रायल्स हैं ना उनमें से माइनस कर दूँ हिटिंग की। हिटिंग की हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, ये देखिए हिटिंग की आपने निकाली है 50, तो उसको आप माइनस कर दें 50 को, यहाँ आप बता दें कि ये टोटल ट्रायल्स हैं, ठीक है। और ये किसके थे, ये हिट्स के थे। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसेस की आ जाएगी और ये भी 450 है। यूँ भी कर सकते हैं आप, एक प्रॉपर वे में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर लें, एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है शिफा यूजली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 days आउट ऑफ 6 वर्किंग डेज ऑफ अ वीक। तो आपने ये याद रखना है कि ये शिफा का जो है ये जो है ना ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट दिया हुआ है कि कितना किस तरह से वो लेट हो रही है। 2 days आउट ऑफ 6 वर्किंग में से 2 days वो लेट होती है एक वीक के अंदर। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज। अब आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज या वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ऑफ हर लेट अराइवल इन 4 weeks। तो वो 4 weeks की आपने उसकी फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी गेटिंग लेट हो रही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट्स लेट, ये आपको गिवन है। लेट्स ये थी 2 आउट ऑफ 6 वर्किंग डेज। तो ये आपको जो दी है ना इस 1/3 आ गया सिंप्लीफाई करके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 डे वो लेट हो रही है। आप इसको यूँ समझ लें 3 days में से 1 डे लेट हो रही है। तो आपने इसका मतलब है कि अपने डाटा को डेज़ में कन्वर्ट कर लिया, एक वीक से डेज़ में हम आ गए हैं, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फार्मूला वही है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। अब हमारा इवेंट यहाँ क्या है, दैट शी गेट्स लेट, ठीक है, ये हमारे पास इवेंट है। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या होंगी, नंबर ऑफ़ ट्रायल सबसे पहले आप देख लें, जैसे आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में दिया गया है 4 weeks। तो अब ये 4 weeks में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने इसी तरह 4 week को उठा के हम यहाँ लगा देंगे या हमने इनको कन्वर्ट करना है। तो आपने इनको कन्वर्ट
करना है, आपने ये याद रखना है, ये आपके पास डेज में होने चाहिए, क्योंकि आप जो ऊपर प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं ना वो डेज की है, 1/3 डेज में कन्वर्ट किया। तो 4 वीक्स का मतलब है कि 28 डेज। ठीक है, अब आप इनको यहाँ पर लिख लें। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर क्या बनी, नंबर ऑफ ट्रायल्स में 28 डेज आ जाएगा, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास डेज की चल रही है तो ये आपके पास आ गया 8 डेज। ठीक है, 8 डेज जो है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड 8 डेज हैं, जो कि आपसे पूछा गया था हर लेट अराइवल के। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। Asha tries her best to score 100% in each math assessment, but the probability of getting this is 0.8। तो ये आपको देखें प्रोबेबिलिटी दी गई है किसकी, गेटिंग दिस, यानी कि अगर वो 100% स्कोर मैथ्स असेसमेंट में लेती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% मार्क्स इन मैथ्स असेसमेंट जो है वो 0.8 है। फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड आउट करना है ऑफ असेसमेंट्स या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आपकी वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है इन विच शी स्कोर 100% आउट ऑफ, ये 20 असेसमेंट्स है। तो इसका मतलब है कि 20 असेसमेंट्स आपके ट्रायल्स हैं। तो हम वही क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही है, यहाँ पर भी हम फार्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% इन मैथ्स। ठीक है, तो वो क्या थी, 0.8 है, जिसको आप स्टूडेंट्स 8/10 भी लिख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये ईच असेसमेंट के लिए है। ठीक है, ये ईच असेसमेंट है। तो अब आपको जो टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट्स, तो वो क्या हैं, वो आपको 20 गिवन है, और यही आपके ट्रायल्स भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपकी ट्रायल्स हैं। तो फार्मूला वही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मैंने आपको बताया 20 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट में हमारे पास ये ईच असेसमेंट का दिया हुआ है, तो यही हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया 16। तो इस तरह से ये 16 जो है वो असेसमेंट्स इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में है, इन अ लैब शेल्फ देर आर 50 रिपोर्ट्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, अमंग दीज 13 आर फीमेल। ठीक है, 13 जो हैं वो फीमेल हैं आउट ऑफ 50, ये टोटल है, एंड 2 ऑफ फीमेल आर कोविड पॉजिटिव, और 2 जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इफ़ द रिपोर्ट इज़ पिक्ड एट रैंडम, एक रिपोर्ट वहाँ से अगर उठाई जाती हैं, तो आपने ये बताना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल रिपोर्ट, कि वो फीमेल रिपोर्ट है। ये हमने ABC तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे आपके पास है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। हमारे पास जो गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, ये कितनी थी, 50। तो इसको आप N(S) भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी में कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेस होगी ना, सैम्पल स्पेस, ये वो है। तो सैम्पल स्पेस हमारी कितनी होगी, 50 होगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल रिपोर्ट। तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ लिखूँगी जो हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या गिवन था यहाँ पे, अमंग दीज 13 आर फीमेल एंड 2 ऑफ द फीमेल आर कोविड पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हम लिख लेते हैं फीमेल्स बट पॉजिटिव कोविड, ये आपको गिवन है जिनका पॉजिटिव था। तो ये 2 थी आउट ऑफ 13। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी होगी, वो हमारे पास 13 थी। अब ए पार्ट आप देखें क्या है, ए में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल। तो मैं यहाँ पे लेट करूँगी
इवेंट आपने लेट ज़रूर करना है कि आपका इवेंट क्या है, या वो वही होगा जो आपको इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। तो फिर हमारा यहाँ पर इवेंट क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, गेटिंग आ फीमेल रिपोर्ट। ठीक, ये आपका इवेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फार्मूला आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैंने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल रिपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो मैंने आपको बता दिया है, ये तो टोटल होगा। ठीक है, तो एन ऑफ ई का मतलब होगा कि जो आपका इवेंट है वो भी तो बताएं ना, वो नंबर ऑफ कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ इवेंट हमारे कितने थे, यानी कि जितनी हमारी फीमेल थी, टोटल फीमेल्स थी, तो टोटल फीमेल आपकी 13 थी। ठीक है, कोविड वाली भी शामिल करके। तो इस तरह से ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आपने बस ये याद रखना है कि इस पार्ट में आपसे कोविड के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो फीमेल हो। तो फीमेल तो हमारी 13 थी, तो 13 आउट ऑफ 50 थी। तो इस तरह से ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल रिपोर्ट। तो मेल रिपोर्ट के लिए हमने क्या करना है, देखें, अब आपने याद रखना है कि हमने फिर उसी तरह से आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक प्रॉपर वे में हमने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर अब हम मेल की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, यहाँ मैंने लेट किया कि मेरा इवेंट क्या है, लेट ई। अब आपका इवेंट चेंज हो गया है, तो आप अपने इवेंट को वही लिखें जो आपका बी पार्ट में है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गेटिंग मेल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, बेशक आप इनके नेम्स चेंज कर दें। मैंने ई लिखा है ना इवेंट के लिए, तो आप बेशक वहाँ पर इवेंट के लिए पिछले ए पार्ट में एफ लिख लें, और यहाँ बी पार्ट में बेशक एम लिख लें, ये अप टू यू है। वैसे मैं अगर आप ई लिख रहे हैं तो आपने हर पार्ट में ई को एक्सप्लेन करना है कि इस पार्ट में आपका ई क्या है, इस पार्ट में मेरे पास ई क्या है, गेटिंग मेल रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी, यही क्वेश्चन है ना बी पार्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल रिपोर्ट, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मेरे पास इसका एन ई होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ मेल भी तो पता होना। तो नंबर ऑफ मेल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ मेल आपके पास क्या होंगे। तो टोटल आपके पास कितने रिपोर्ट्स थी, 50, उनमें से 13 फीमेल की थी। तो 13 अगर हम माइनस कर देंगे तो इस तरह से ये आपके पास मेल आएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 15 में से ये टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं, इनमें से फीमेल माइनस करनी है। तो 37 ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट। ठीक है, ये नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट है, ये आ गया। अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बेसिकली अपने इवेंट की फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास होता है, ये फार्मूला है, सॉरी यहाँ ई आएगा, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई आपने क्या निकाला है, 37, और टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितनी थी, 50। तो इस तरह से ये आपके पास होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट कंप्लीट हो गया, सी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल कोविड नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से ख्याल रखना है स्टूडेंट्स के इवेंट आपका क्या है। इवेंट आप मुझे जो सी पार्ट में दिया गया है वो फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख लेती हूँ कि ये फीमेल होगी। ठीक है, और कोविड नेगेटिव की बात हो रही है, जबकि आपने याद रखना है आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दी गई थी, ऊपर कोविड पॉजिटिव की दी हुई थी। तो नेगेटिव की हमने खुद से फाइंड आउट करनी है। तो नेगेटिव की निकालने के लिए ये हमने देखना है कि एन ऑफ ई क्या होगा। ठीक है, कि कितने ऐसी फीमेल्स हैं हमारे पास जो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हैं। तो वो कितनी थी, टोटल आपके पास जो है वो फीमेल 13 है, जिनमें से 2 जो थी ना, ये आपको स्टार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 जो है वो पॉजिटिव कोविड है। जब 2 पॉजिटिव हैं तो फिर रिमेनिंग आपके पास 11 जो हैं वो नेगेटिव में आती हैं। ठीक है, ये 11 आ गई नेगेटिव कोविड में। तो आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो वो किसकी इक्वल होगी, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस।
तो n ऑफ e आपके पास है 11 डिवाइडेड बाय n ऑफ s 50। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि आपने ये बड़े ध्यान से n ऑफ e फाइंड आउट करना है कि आपके पास e इवेंट क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले। फिर n ऑफ e क्या है कि कितने नंबर ऑफ आपके इवेंट में वो आ रही हैं जो रिक्वायर्ड है आपके पास। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। आपका स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कर दिया करें।